कल से पुनः अनुरोध के माननीय मुख्यमंत्री झारखंड आदरणीय श्री रघुवर दास जी का भी अनुरोध करें। कल से पुनः अनुरोध कि माननीय रेल राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजेंद्र गोविंद जी का भी अनुरोध करें। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जो खुद यहाँ पर कार्यक्रम के लिए बहुत तकलीफ लेकर उपस्थित है, उनका मैं स्वागत भी करता हूँ। हमारे जयंत सिन्हा जी हजारीबाग में है, मेरे साथी एवं मित्र राजेंद्र गोहेन जी, मनीष जायसवाल जी विधायक, श्री टुन्नू गोपे जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो वहाँ पर मौजूद है, और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सब मीडिया के कर्मी और सभी भाइयों और बहनों, आज झारखंड की विकास में एक नया पन्ना सही मायने में खुल गया है। हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड जैसा राज्य जो कुछ साल पहले ही नया राज्य बना था, इसमें विविध स्तर की बहुत बड़ी पैमाने पे नेचुरल रिसोर्सेज है, और साथ ही में वहाँ के लोग काम तो करने में, मेहनत करने में किसी से कम नहीं है। और इसीलिए यदि ऐसे क्षेत्र में रेल अपना निवेश करती है तो आने वाले दिनों में रेल को भी लाभ होगा और झारखंड जैसे राज्य में बड़ी मात्रा में नई रोजगार की उपलब्धियां भी मिलेगी और झारखंड राज्य के लिए भी नया राजस्व भी मिलेगा। और ये करने के लिए रेल ने बड़ी मात्रा में शुरुआत की है, और इसीलिए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की। हमें पता है कि पिछले 5 साल में हमारी पिछली सरकार में सालाना 457 करोड़ रुपये 457 करोड़ रुपीस ही रेलवे में इन्वेस्ट किया जाता था। उसको अभी बढ़ाकर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 1544 करोड़ रुपया बढ़ गया है, और ये 16-17 में तो 2782 करोड़ ये झारखंड के लिए हमने बनाए, 2782 करोड़। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों में 361 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन किए गए, और आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें से 1150 किलोमीटर ये फुल्ली और पार्टली पूरे भी हो गए। 30 नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं झारखंड में, उसमें कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए का होगा, और इसलिए 2500 किलोमीटर लंबी लाइन उससे बनाई जाएगी। आज जो लाइन बन जा रही है उससे बारकाना तो कोडरमा ये 60 किलोमीटर से अंतर कम होगा, और इसीलिए हजारीबाग, चतरा डिस्ट्रिक्ट, रांची के साथ साथ उनको भी बड़ा लाभ होगा। हमने ये तय किया है कि एक लाइन में, वैसे तो राज्य सरकार ने 50-50% हमारी साझेदारी भी है, लेकिन हमने ये तय किया है कि राज्य सरकार और रेलवेज दोनों मिलकर हम लोग एक साझी कंपनी बनाएंगे। मैं अभी विनती करूंगा हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मेंबर इंजीनियरिंग सबको कि अभी ये सम्मानित मुख्यमंत्री है, उनके अधिकारी भी है, तो उनके साथ बैठ के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उसको अभी फाइनलाइज करके आज के आज हम लोग उसको अंतिम रूप भी दे देंगे, ताकि ये नई कंपनी कार्यान्वित भी की जाएगी। हमें पता है कि बिरसा मुंडा जी का नाम जब हम लेते हैं तो सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, तो देश के लोगों को भी एक बहुत बड़े पैमाने पे उत्साह आ जाता है। स्वतंत्रता पाने के लिए इन्होंने जो योगदान दिया है, त्याग किया है, उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। और इसलिए जैसे आपने कहा कि धरती आबा अनुकूलम एक्सप्रेस ये यदि चलेगी तो हमें लगता है कि उसका भी एक उचित हम लोगों ने उनके यादगार में एक काम किया, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी ऐलान करता हूँ कि एक्सप्रेस भी उसी नाम से चलेगी, धरती आबा अनुकूलम एक्सप्रेस। आपको पता होगा कि आगे आने वाले दिनों में रेल जितनी बढ़ती जाएगी उतनी मात्रा में रेल के साथ विकास की धारा भी झारखंड में आएगी, और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जयंत सिन्हा जी वहाँ पर मौजूद है। वैसे उनके पिताजी यशवंत सिन्हा जी जब हमारे साथ में
मंत्रिमंडल में थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो वित्त मंत्री थे, फिर बाद में विदेश मंत्री भी बने और मैं भी 6-7 अलग अलग मंत्रालय उनके साथ में काम किया हूँ। तो मुझे मालूम है हजारीबाग के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था और जयंत सिन्हा जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसके लिए जयंत सिन्हा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे सांसद हो, विधायक हो, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री तो हमेशा हमारे साथ में रहते ही, और मैं झारखंड की जनता को भी बधाई दूंगा कि ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री उन्होंने देश के लिए दिए हैं, ताकि झारखंड का विकास होगा तो देश का विकास होगा। झारखंड से जितनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा, खनन का उत्पादन बढ़ेगा, उतनी मात्रा में रेल में भी, देश में भी उद्योगीकरण होगा। तो इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको विनती करता हूँ कि इसके बाद में बैठ के हम लोग जरा बातचीत करेंगे, मुझे एक जापानीज कार्यक्रम में जाना है। लेकिन आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रेन को हरी झंडी जरूर दिखाएंगे। और जयंत सिन्हा जी, मैं सोचता था कि आपके विचार भी हमको बाद में, लेकिन लोग वहाँ के सुनेंगे, अब हम आपसे वंचित रहेंगे, लेकिन आपके विचार भी सुनने के लिए हम भी उत्सुक हैं, तो इसलिए पहले हरी झंडी दिखा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। शुक्रिया सर। रेल निरंतर बढ़ती रहे, देश निरंतर बढ़ता रहे, इस कामना के साथ आप सभी से अनुरोध है कि झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करें सर। और शिलापट का भी अनावरण इसके साथ ही होगा आज वहां पर। रेल बढ़े, देश बढ़े, इस कथन को चरितार्थ करते हुए आज भारतीय रेल यात्रियों की सेवा हेतु इन गाड़ियों का विस्तार, एक्सटेंशन कर रही है, साथ ही शिलापट का अनावरण। दीजिए वो पल। यात्रीगण ध्यान दें,